नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मन की बात भावना के साथ। तो आप सभी को हैप्पी होली। आपके घरों में ऐसे ही रंग भरे रहें, आपके घर में खुशियां आएं और आप दिन प्रतिदिन खूब उन्नति तरक्की करते चलें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत इसी रंगों की तरह आप सभी अपने घर में भरते चलें। आज हमारा जो टॉपिक है ना, पेन टू पावर, अपने आप में ये इतना बड़ा टॉपिक है कि पेन से पावर, कैसे एक दर्द शक्ति बनता है किसी की लाइफ में। आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाऊंगी कि किसी की ज़िंदगी में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको फेस कैसे करता है। अक्सर आपने कहते सुना होगा ना लोगों को, मेरे को तो बिजनेस में लॉस हो गया, मेरी जॉब छूट गई, बच्चा फेल हो गया, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पीछे बढ़ जाते हैं, आगे का सोचते ही नहीं है, 10 साल और पीछे चले जाते हैं। तो आप ये सोचो कि आपकी घर गृहस्थी है, फैमिली है, अगर आप इस तरीके से टूट जाओगे, 10 साल पीछे चले जाओगे, तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी। फिर आप 4 बंदों के बीच में बैठ के बोलोगे मेरा तो काम ही नहीं चलता, मेरी तो ग्रोथ ही नहीं होती। फिर आप आसपास के जो आपके घर में रह रहे होते हैं उनको कोसना शुरू कर देते हो। पहले अपने आप को कोसते हो, फिर जो आपको आपके सामने दिखता है आप उसको कोसना शुरू करते हो। इसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हुई, इसकी वजह से मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ब्ला 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 ब्ला। और धुस, काम खत्म। क्यों भाई, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है, भगवान की तरफ से ने आपको मिली है, क्या उसको गंवाने के लिए। भगवान ने क्या ये सोच के नीचे भेजा है कि जा अपने आप को गंवा, अगर तू बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो पीछे चला जाइयो। उसने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, जानवर बनाने के लिए नहीं भेजा है। जानवर के अंदर भी अपनी बुद्धि होती है ना, वो अपनी उस बुद्धि को कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी जगह लगाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पीछे क्यों चले जाते हो, उसका हल क्यों नहीं निकालते हो। प्रॉब्लम है, मैं कहती हूँ प्रॉब्लम आएगी नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। अगर हर वक्त खुशी 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 चलती रहेगी तो हम तो फिर चीज़ों की कदर करना ही छोड़ देंगे, हमें तो उनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। हम तो कहेंगे हम तो आराम से बैठे, हमारा काम हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे नहीं होएगा तो हम जिंदगी को समझेंगे नहीं। उतार चढ़ाव तो आने जरूरी है, नहीं तो अगर स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब तो आपको पता ही है, फिर ईसीजी में क्या इसका मतलब होता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। तो अपनी इस खूबसूरत सी जिंदगी को, प्यारी सी जिंदगी को संभाल के रखो और इसको और कैसे खूबसूरत बनाना है उसका रास्ता देखो। यहाँ आपको ना मैं एक रियल लाइफ स्टोरी से अवगत कराना चाहूंगी। कोविड का टाइम चल रहा था, एक परिवार, बहुत खूबसूरत उनका परिवार था, खुशियां थी, हर चीज थी। कोविड आया, कोविड का सी और उनकी फैमिली में आया कैंसर। ये मैं आपको एक रियल घटना बता रही हूँ। कोविड आया, कोविड का सी और उनके घर में आया कैंसर का सी। उस वक्त जब वो डिडक्ट हुआ ना, उस पर्सन को, वो घबरा गया। कार में बैठे बैठे जब हाथ में रिपोर्ट होती है और वाइफ उसकी सीट पर बैठी होती है कि क्या होगा, अब क्या होगा, तो वाइफ ने इतने पॉजिटिवली कहा कुछ नहीं होगा। उसकी वाइफ के माइंड में एक ही बात थी कि जब इतना बड़ा इंसान, ज्ञान जिसने भगवान शिव का बाबा का ज्ञान लिया, वो जब 33 साल निकाल कर जिंदगी जी सकता है तो हम भी लड़ेंगे, हम भी जीतेंगे। ये मोटिवेशन दिया उस वक्त। कार में शाम को 7 बजे जब रिपोर्ट लेके वो हस्बैंड वाइफ निकले, लेकिन हस्बैंड डरा हुआ, बहुत डरा हुआ, घर आके बताया मदर को, और 10th के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। उस वक्त मदर भी होश सी गई, उधर फादर बेड पे पड़े हैं, बेटे को कैंसर डिटेक्ट हो गया।
इतनी बड़ी प्रॉब्लम, काम धंधा बस ऐसे ही चल रहा था क्योंकि सब कुछ चीज़ें बंद हो चुकी थी। फिर भी डॉक्टरों के चक्कर, 10 डॉक्टरों से सलाह, फैमिली में जितने डॉक्टर्स, हस्बैंड वाइफ के जितने भी नोन टू, सबसे सलाह ली गई। अल्टीमेटली अंत में कीमो स्टार्ट हुई। जीते 1 साल बहुत बढ़िया निकला, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, ना अपने माँ बाप को लड़की ने अपने मायके में पता लगने दिया कि मेरे घर में दिक्कत क्या चल रही है। नहीं पता लगने दिया उस बंदी ने। जब फादर इन लॉ की डेथ हुई, मदर सामने बैठी है, अंदर उसकी माँ ने कहा कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, तो लड़की ने कहा कुछ नहीं, एग्जर्शन बहुत चल रही है, काम बहुत है, पापा बीमार थे, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, खाएगा पिएगा ठीक हो जाएगा। अंदर से लड़की कह रही है कि हाय मम्मी का हाथ पकड़ के बता दूं, लेकिन पीछे से डर लगता है कि ये जीते जी मर जाएगी। नहीं बताया। उसकी माँ बिना सुने चली गई, बिना सुने चली गई। जिस दिन फर्स्ट कीमो थी, लड़की की माँ का सुबह सुबह 8 बजे फोन आया कि पहले ये बता तेरा हस्बैंड ठीक है। तो लड़की ने बोला हाँ सब कुछ ठीक है, और कीमो के लिए गाड़ी में बैठ चुकी है, जा रही है। ये माँ का इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है, उसको पता चल जाता है कि बेटे के घर में कोई दिक्कत है या बेटी के साथ कोई प्रॉब्लम है। पता चल गया था कि कुछ दिक्कत है, लेकिन लड़की ने इतनी मजबूती से उस सिचुएशन को हैंडल करा, पर अपनी माँ को पता लगने नहीं दिया, ऐसे ही चली गई बिना सुने। जिस दिन डेड बॉडी रखी थी, वो फपक पके अंदर, लोगों को भी नहीं उस चीज का पता लगने दिया अपने मायके में कि वो किस दिक्कत से जूझ रही है। उसने तब भी नहीं पता लगने दिया। बस एक ही बात कि मम्मी आप बिना सुने चले गए, इसको ये दिक्कत है, बस रो रही है और कुछ नहीं कह रही किसी को, और चुपचाप घर आ जाती है। कीमो होती है, साल निकलता है बहुत अच्छे से, पता भी नहीं चलता, आसपास किसी को नहीं पता चलता कि इनके घर में इतनी बड़ी दिक्कत है। कोविड की सेकेंड वेव आई। हस्बैंड जब कीमो कराने जाता था और ऑफिस वहां पे पूरा सेटअप लगा होता था, वाइफ अपना काम मजे से कर रही होती थी हॉस्पिटल के रूम में, और हस्बैंड अपना ऑफिस चला रहा होता था। डॉक्टर्स आते थे, कहते थे वाह आपका तो देख के हमें मोटिवेशन आता है कि आप इतने बढ़िया से, इधर ड्रिप चल रही है और आप काम कर रहे हो। हम कहते थे ठीक है सब बहुत बढ़िया है, जीत जाएंगे। सेकेंड वेव आई, और सेकेंड वेव ने उस सारी मेहनत को पानी फेर के उसको रिलैप्स करा दिया। हस्बैंड का मोटिवेशन एकदम डाउन हो गया, दुनिया भर के ट्रीटमेंट कराए, लेकिन अंत में हस्बैंड ने बोला कि मुझे जाने दे। और बेटे का 12th बोर्ड 2 दिन पहले हस्बैंड की डेथ हो जाती है। 100 बंदा लड़की के घर में खड़ा होता है, और बेटा कहता है मैं पेपर नहीं दूंगा। अब लड़की कहती है, माँ उसकी कहती है तेरे तो फरिश्ते भी देंगे, मैं भी कहती हूँ कैसे नहीं देगा। भगवान की मैं शुक्राना करती है वो लड़की, पल पल शुक्राना करती है कि बच्चे ने, उसका रिजल्ट नहीं खराब हुआ, 92% 12th में लेके आया, लेकिन जेई में पीछे हो गया। 1 साल ड्रॉप करा, फिर से उठा, 95 परसेंटाइल, और वापस थापर में एडमिशन हुआ। क्यों? उसको दर्द नहीं था, उसके आंसू नहीं थे, दिखाती नहीं थी, दर्द तो था ना। कैसे घर चलेगा, पैसे का कैसे होगा, चारों तरफ ना एक बुजुर्ग माँ को कह सकती थी वो लड़की, लेकिन था कि आराम से किसी को दर्द नहीं जूझने देना और पलकों पे रखना है। और पलकों पे हर एक को रखा, जो मुंह से कोई निकालता पूरी होती। क्यों? वो इंसान नहीं थी, उससे भी तो पूछना चाहिए था ना, कुछ चाहिए तो नहीं, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और आप लोग कहते हो कि बिजनेस में लॉस हो गया, क्या करें, यहां तो इंसान चला गया, तो वो क्या करे। क्यों? यहां तो इंसान चला गया। ये और किसी की कहानी नहीं, आपके सामने बैठी खुद भावना मलिक की सच्ची कहानी, उसके घर की कहानी है। मैं तो एक ही बात कहूंगी,
अपने आप को इतना मजबूत बना लो, 50 साल पीछे जाने के बजाय आगे के जो जिंदगी में बचा है ना, उन 50 सालों को कैसे निकालना है, कितना खूबसूरत बनाना है, जो आपके हाथ में है उसको तो संभाल लो, अपने बच्चे को संवार लो, खुद को संभाल लो। भगवान पर इतनी बड़ी कमजोरी, इतनी बड़ी तकलीफ भी उसी को देता है जो सह सकता है। जरूर उसने कुछ मेरे को सोच के दी होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने घर में ये छोटे मोटे झगड़े आते रहेंगे, लड़ो झगड़ो, लेकिन अपने रिश्तों को मत टूटने दो, इन रिश्तों को मत बिखरने दो। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के रिश्तों को बहुत प्यार से निक रखा, सबकी ध्यान रखा, चाहे वो घर में कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे इन लॉज हों, चाहे मेरे घर में कोई भी आता था, सबको हंसती मुस्कुराती अटेंड करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। मेरा तो एक ही मानना है, काम ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद 5 लाख बंदा कहे वाह क्या इंसान था। ऐसा काम करके जाओ, जिंदगी में किसी की वैल्यू ऐड करके जाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। हम रोने बैठ जाते हैं, मार्क्स कम आए, बच्चे को मारना शुरू कर देंगे, बिजनेस खराब हो गया, अपने को और पीछे लेके चले जाएंगे, और कोई और मुसीबत आ गई, कल को लड़की का रिश्ता नहीं चला, लड़की वापस आ जाती है, कई मुसीबतें आ जाती हैं, आप लोग मुंह फुला के पता नहीं कितने कितने महीने को भवन में चले जाते हो। अपने दिमाग की बत्तियों को खोलो। एक गिलास मैं कहती हूँ पकड़ो हाथ में, और उसको मैं कहती हूँ चलना शुरू करो। ये गिलास है, मेरे समझो मेरे हाथ में एक गिलास है और आप उसको लेके चल रहे हो। मेरे ये कंडीशन लगा रही हूँ कि गिरना नहीं चाहिए, पानी छलकना नहीं चाहिए, और आपका ध्यान उसी पर रहेगा। कितनी देर उठा लोगे एक गिलास को? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा? हम यही अपनी ईगो, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इसने ये कहा, इसने वो कहा, अरे क्या करना है, किसी ने कुछ भी कहा, अपने पे ध्यान दो। हम इस एक गिलास को ना सारा दिन अपने थॉट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे पकड़ के करें, और वो जब हाथ में, एक हाथ में पकड़ते पकड़ते हाथ भी दुख गया, एक दिन तो हाथ भी दुख जाता है कि हाय अब नहीं, और मैं तेरा बोझ नहीं उठा सकता। अपनी जिंदगी के सॉल्यूशन पे काम करो, हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करो। मैं सबको यही कहूंगी, अपनी प्रॉब्लम पे काम करते हैं हम सारे के सारे, हमें प्रॉब्लम पे काम नहीं करना, हमने सॉल्यूशन पे काम करना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, नेचर से प्यार करो। मैं कहती हूँ अपने पेड़ को किसी एक पेड़ को दोस्त बना लो, सब कुछ निकाल दो उसके आगे, सब कुछ निकाल दो, वो आपके साथ इतनी आपको शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी मैं बता नहीं सकती। अपने पेड़ से फ्रेंडशिप कर लो। आज की डेट में फ्रेंडशिप भी ऐसे ही है, कोई विरले फ्रेंड्स होते हैं जो साथ निभाते हैं अंत तक। 2-4 ही फ्रेंड्स ऐसे क्लोज होते हैं, बाकी तो सारे पब्स में ले जाने लायक या पैसा उड़ाने वाले हैं। जो अगर पैसा खर्च करेगा वही दोस्त अच्छा है, और जो पैसा खर्च नहीं करेगा वो दोस्त बेकार है। उसको तो बिठाते भी नहीं है, उसको तो दोस्ती बाजी भी नहीं रखते, दोस्ती भी नाम की रह गई है, विरले ही लोग रह गए हैं। तो अपने रिश्तों को, अपने घर में जितने आपके घर में लोग रह रहे हैं उनसे प्यार रखो। अगर कभी मन मुटाव हो भी जाए ना, कहना कोई बात नहीं, नया दिन नई शुरुआत, उस पे काम करो। मेरी रियल लाइफ स्टोरी से आई होप आपकी ज़िंदगी में मैंने कोई ना कोई वैल्यू तो ऐड करी होगी। जब मेरे जैसा इंसान इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करके मुस्कुराता रोज़ यहाँ बैठता है और सारा दिन खुशी खुशी काम करता है, तो आप क्यों रो रहे हो? किसी इंसान का घर से जाना बहुत बड़ी बात होती है, और जो घर में प्राणी घूम रहे होते हैं, चहल पहल चल रही होती है, और हम एक दूसरे से नाराज़ होकर कमरों में मुंह फैला के बैठे होते हैं। मैं कहती हूँ चाहे बड़ा बंदा है, उम्र में बड़ा है, वो बच्चों को प्यार, अगर नाराज़गी होती है तो थोड़ी देर में फिर दोबारा इकट्ठे चाय पी लो बैठ के, और अगर बच्चों को माँ बाप से प्रॉब्लम होती है
थोड़ी देर ख़त्म करके शाम को चाय इकट्ठे पी लो। लेकिन इस साइकिल को खुशी गमी में निकालते निकालते अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। रोज़ अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरो, रोज़ अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरो। फिर देखो कैसे जब आप अपनी ज़िंदगी में रंग भरते हो ना, कायनात आती है आपके रास्ते खोलने के लिए, आपके बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए और आपके रास्ते खोलने के लिए। अगर हम नेगेटिव चले जाते हैं तो भगवान कहते हैं साला ये तो सारा दिन रोता ही रहता है, इसकी मैं क्या मदद करूं। भगवान भी कहता है, छोड़ देता है साथ। इसलिए अपने आप पे काम करो, सिर्फ अपने आप पे। हम सारा दिन ना दूसरों पे काम करते हैं। घर में ना कहते हैं कि एक बीमार सब पे असर, उसमें से एक जोत जला लेता ना, वो चारों पर नेगेटिव असर नहीं होता, नेगेटिव असर नहीं होता। मेरे घर में उस वक्त 5 बंदे थे। अगर मैं उस वक्त नेगेटिव हो जाती ना तो इतनी बड़ी जंग ना लड़ पाती। मैंने अपने आप को गिरने नहीं दिया और ना आज तक गिरने दिया, ना गिरने दूंगी। ये मेरा अपने आप से वायदा है, अपनी आखिरी सांस तक गिरने नहीं दूंगी। झंडा तो फहरा के रहूंगी हर वक्त, क्योंकि ये मेरी खुद की लड़ाई है। तो ये आपकी लड़ाई है, आपकी जिंदगी की लड़ाई है। इस जिंदगी की लड़ाई को खुशी खुशी बिताना है या सारा दिन रोते हुए बिताना है, ये आपकी है सोच है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, नया दिन नया टॉपिक। जुड़े रहिए मन की बात भावना के साथ। आई होप आज की इस मेरी रियल लाइफ स्टोरी से आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ज़रूर ऐड हुई होगी। एक बार रात को सोने से पहले एनालिसिस करना, पिछले जितने भी ज़िंदगी के साल जिए हैं आपने, एनालिसिस करना बैठ के कि ये तो हो गया जो गलत होना था। कल मैं सवेरा अच्छा कैसे करूं, रंग कैसे भरूं, इस पे काम करो। रोने धोने में नहीं, रोने धोने से ना जी जलता है, ना हमारा दिमाग चलता है, ना हमारा माइंड चलता है कि मैं फिर हमारे अंदर आइडियाज़ भी नहीं आते अगर हम रोते हैं। ना रोगे, मैं कहती हूँ कभी बहुत ज़्यादा थक जाओ ना, कभी आंसू आ भी जाएं तब निकल जाने दो, क्योंकि नेगेटिविटी को आंसुओं से बह जाना भी ज़रूरी होता है। अब यहाँ मैं एक छोटी सी और बात कहूँगी। हार्ट अटैक हस्बैंड को, मेल पर्सन को सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं, लेडीज़ को क्यों नहीं आते? क्योंकि लेडीज़ अपनी बहनों से, भाइयों से, मायके में, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेती है। आदमी कहता है वाइफ को बताऊं तो परेशान हो जाएगी, माँ बूढ़ी है माँ को बताऊं तो वो और परेशान हो जाएगी, दोस्त ऐसा है नहीं जिस पे मैं विश्वास करूं। वो अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है। अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को इतना मजबूत रखो, जो आज की डेट में ख़त्म होते जा रहे हैं, कि कम से कम अगर एक रोए तो दूसरा चुप करा दे। और हस्बैंड का चेहरा अगर उतरा देखो तो उसी वक्त उसको उसके अंदर से निकलवाओ। हस्बैंड के अगर चेहरा आपको गिरा लटका हुआ दिखे तो उसके अंदर से निकलवाओ। उसको नासूर ना बनने दो, उसको नासूर ना बनने दो, क्योंकि अगर उसका अंदर से ऐड होता गया, एक्यूमुलेट होता गया, एक दिन डिजास्टर ही करेगा, एक दिन डिजास्टर ही करेगा। इसलिए अपने से प्यार करो, अपने पे काम करो। जब आप अपने पे काम करोगे, जो आपके बारे में आसपास के जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, एक दिन आपसे जो इतनी आपको नेगेटिव लेट डाउन करते हैं, टांग खींचते हैं, वो अपने आप ही सुधरने लग जाएंगे कि इसको तो कोई असर ही नहीं होता, इसको तो कुछ असर ही नहीं होता। जरूर इसके अंदर कोई खास बात है, भगवान की कोई ऊपर से ही कोई इसको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। आज मैं आप सबसे कहती हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को मैसेज दो कि आज जो मैंने अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताई है, अगर आपको थोड़ी सी भी आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करी है तो आप मुझे कमेंट लिख के बताओ कि आप अपने पे काम करोगे या नहीं करोगे। मुझे खुशी होगी कि आप अपने पे काम करोगे, अपने से प्यार करोगे, अपने परिवार से प्यार करोगे, अपने बच्चों से प्यार करोगे। देखो कैसे विदेशों में, कैसे दुबई में जो इतनी सत्ता के पीछे लड़ाई हो रही है, सत्ता के पीछे बम गिर रहे हैं, कितनी हाहाकार मची पड़ी है कि कभी कुछ भी हो जाएगा। नीलिमा जी थैंक यू, आपने लिखा कि आप करोगे, मुझे बड़ी खुशी होगी।
और आपको करना भी चाहिए। आप बीच बीच में जो डिमोटिवेट हो जाती हैं ना, आपको करना भी चाहिए। हम तो इंडिया में फिर भी हम सेफ बैठे हैं, और वहां देखो कैसे उनकी जान बनी हुई है नीचे बेसमेंट में, दुबई के अंदर अपने आप को अपनी जान बचाने के लिए गद्दे बिछा रखे हैं कि मिसाइल गिरेगी, ऊपर की बिल्डिंग्स गिरेंगी, हम नीचे बेसमेंट में सेफ है। अपने पे काम करो, अपने से प्यार करो। जब खुद पे काम करोगे तो सामने वाले के अंदर नेगेटिविटी पे ज़्यादा दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो अपने पे काम कर रहे हैं, हम सही चल रहे हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ फिर मिलेंगे। मन की बात भावना के साथ, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। शुक्रिया। हैप्पी होली। आपकी ज़िंदगी में खूब खुशियाँ भरे, रंग भरें, ऐसे ही खिलखिलाते रहें और खूब खुश रहें। नमस्कार।